हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, ये जो है हमारा होने वाला है पार्ट 2, ब्रेव बॉय, जो हमारी स्टोरी थी उसका। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे आपको पता ही है, पास्ट टेंस के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं स्टोरी के अंदर आगे क्या हुआ। द ओल्ड मैन वुड गिव हर एनिमल्स इन रिटर्न फॉर दीज ब्लैक रॉक्स एज ही वॉज अ कलेक्टर हिमसेल्फ। द ओल्ड मैन, जो वो बूढ़ा आदमी था, वुड गिव हर, वुड मीन्स था, गिव मतलब देता। आपको पता ही है वुड का यूज़ हम कब करते हैं, और नहीं तो मैं इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे कि ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। गिव हर मतलब उस लड़की को देता। एनिमल्स जानवर, इन रिटर्न मीन्स बदले में। फॉर दीज ब्लैक रॉक्स, फॉर मीन्स के लिए, दीज ब्लैक रॉक्स इन काले पत्थरों के लिए बदले में वो लड़की को जानवर देता। एज क्योंकि ही वॉज अ कलेक्टर हिमसेल्फ, क्योंकि ही वॉज वह था, अ कलेक्टर, कलेक्टर मीन्स होता है इकट्ठा करने वाला या फिर एकत्रित करने वाला या किसी चीज़ का संग्रह करने वाला। हिमसेल्फ स्वयं या खुद। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी था उस लड़की को बदले में जानवर देता, एनिमल्स को देता, काले पत्थरों के बदले में उसको जानवर देता, क्योंकि वह खुद या फिर वो स्वयं ही संग्रह करता या फिर पत्थरों को एकत्रित करने वाला था। सिंपल इस तरीके से। शी ऑल्सो मेंशन्ड दैट द ग्रम्पी बॉय, जो ग्रम्पी बॉय था, ग्रम्पी ओल्ड मैन जो था, बिलीव्ड, वो विश्वास करते था, दैट की जो ब्लैक रॉक्स, जो काले पत्थर हैं, गिव आउट लक, गिव आउट मतलब वो देते हैं, लक मीन्स भाग्य देते हैं, एंड और दैट ही वॉन्टेड टू बी द लकीएस्ट इन द। शी ऑल्सो मैंशनड, उसने जो है उल्लेख किया या उसने ये भी चीज़ बताई कि जो ग्रम्पी ओल्ड मैन है, जो क्रोधी बूढ़ा आदमी है, वो ये मानता है या उसका इस पर विश्वास है कि जो काले पत्थर हैं वो भाग्य देते हैं। एंड और दैट की ही वॉन्टेड, और उसने ये भी बताया कि ही वॉन्टेड, वो चाहता है, कि वो चाहता था, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू बी मीन्स होना, कि वो होना चाहता था, द लकीएस्ट, लकीएस्ट यानी कि सबसे भाग्यशाली या फिर भाग्यशाली। कि उसने ये भी बताया, उसने जो है ये भी चीज़ मेंशन करी, यानी कि उस चीज़ का भी उल्लेख किया कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो ये मानता था कि काले पत्थर जो है वो भाग्य देते हैं, और वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बनना चाहता था। उस लड़की ने इस चीज़ को भी मेंशन किया। ठीक है, लकीएस्ट यानी कि भाग्यशाली या फिर सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बनना चाहता था, उस लड़की ने ये भी बताया। सो इसीलिए ब्रेव बॉय, वो जो बहादुर लड़का था, डिसाइडेड, उसने तय किया या उसने निश्चय किया या उसने निर्णय किया, टू क्लाइम द ब्लैक क्लिफ। क्लाइम मतलब चढ़ने का, द ब्लैक क्लिफ यानी कि जो काली जो क्लिफ थी, यानी कि ब्लैक क्लिफ जो एक जगह थी, वहां पर चढ़ने का उसने तय किया या उसने निर्णय किया। एंड और गेट हिमसेल्फ अ ब्लैक रॉक फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हाउस। एंड और गेट हिमसेल्फ, गेट मतलब लाना, हिमसेल्फ अपने आप के लिए, अ ब्लैक रॉक एक काला पत्थर, फ्रॉम मतलब से, द ओल्ड मैन्स हाउस, जो ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसके घर से उसने अपने आप के लिए काला पत्थर लाने का निर्णय किया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका लक होने के कारण या उसके साथ में अच्छा होने के कारण, ऑन दैट डे, उस दिन, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, ऑन दैट डे, उस दिन, दैट मीन्स उस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उस दिन, द ओल्ड मैन, जो वो बूढ़ा आदमी था, सीम्ड टू बी अवे फ्रॉम हिज हाउस। सीम्ड यानी कि लगना, लग रहा था, हम कहते हैं ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, वहां पर हम सीम का यूज करते हैं। सीम्ड यानी कि वो लग रहा था, टू बी अवे, वो दूर लग रहा था, अवे मीन्स दूर, कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर से, फ्रॉम हिज हाउस यानी कि वो जो है, वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने घर से दूर है, ऐसा लगा या ऐसा लग रहा था, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड और ब्रेव बॉय फाउंड हिमसेल्फ अ ब्लैक रॉक एट द बॉटम ऑफ हिज रॉक पेल। एंड और ब्रेव बॉय, जो बहादुर लड़का था, फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ अपने आप से, अ ब्लैक रॉक एक काला पत्थर, एट द बॉटम मीन्स नीचे, ऑफ हिज
रॉक पेल, जो उसकी रॉक पेल थी यानी कि जो रॉक का जो पत्थरों का जो ढेर था उसके नीचे से उसने काला पत्थर पा लिया। बट सडनली, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक से, लेकिन अचानक द ग्रम्पी ओल्ड मैन केम इन। द ग्रम्पी ओल्ड मैन यानी कि ग्रम्पी मीन्स जो क्रोधी बूढ़ा आदमी था, वो जो क्रोधी बूढ़ा आदमी था, जो गुस्से वाला, या फिर क्रोधी या गुस्से वाला दोनों हम बोल सकते हैं। ओल्ड मैन केम इन, ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, केम मीन्स आया, इन मीन्स में, अचानक से जो क्रम्पी जो बूढ़ा ओल्ड मैन था वो आया। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम मतलब उससे, और उससे पूछा व्हाट ही वाज डूइंग विद हिज रॉक्स। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, कि वह क्या कर रहा था। वो जो बूढ़ा आदमी था उसने अचानक से आया और उसने बहादुर लड़के से पूछा कि वह क्या कर रहा था। विद हिज रॉक्स, उसके पत्थरों के साथ वह क्या कर रहा था। ब्रेव बॉय क्विकली, ब्रेव बॉय जो बहादुर लड़का था, क्विकली जल्दी से, पुट द रॉक इन हिज पॉकेट। पुट मीन्स रखा या फिर डाला, द रॉक पत्थर को, इन हिज पॉकेट उसकी जेब में। तो वो जो ब्रेव बॉय था, बहादुर जो लड़का था, उसने क्या करा, जल्दी से उसकी जेब में उसने काले पत्थर को डाला। एंड स्टेप्ड असाइड, स्टेप्ड असाइड का मतलब क्या होता है, एक तरफ हो जाना या अपने पैरों को एक तरफ कर देना। ठीक है, इस तरीके से इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं, उसको जो है हम एंड स्टेप असाइड, और वो एक तरफ हो गया। द ओल्ड मैन न्यू वेरी वेल हाउ मैनी रॉक्स ही हैड। ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, न्यू वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से जानता था, हाउ मैनी कि कितने रॉक्स पत्थर, ही हैड कि उसके पास कितने पत्थर थे। एज ही स्टार्टेड काउंटिंग हिज रॉक्स, एज जैसे ही, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, ठीक है, काउंटेड यानी कि गिनना, हिज रॉक्स जैसे ही उसने अपने पत्थरों को गिनना शुरू किया। ब्रेव बॉय क्विकली स्केप्ड फ्रॉम द हाउस। ब्रेव बॉय जो बहादुर लड़का था, क्विकली मीन्स तेजी से या जल्दी से, ठीक है, हम दोनों ही बोल सकते हैं इसको। स्केप्ड वो भाग गया, फ्रॉम द हाउस वो घर से भाग गया। एंड क्लाइम्ड डाउन द ब्लैक क्लिफ, एंड क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्लाइम डाउन जो है नहीं हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नीचे आना। क्लाइम मीन्स होता है ऊपर चढ़ना, किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ना, क्लाइम मीन्स चढ़ना, बट क्लाइम डाउन मीन्स नीचे आना या फिर नीचे उतरना। द ब्लैक क्लिफ, वो ब्लैक क्लिफ से नीचे उतरा। ब्रेव बॉय देन, ब्रेव बॉय जो बहादुर लड़का था, देन मीन्स तब या तब से, केम होम तब वो घर आया, केम होम मतलब वो घर आया। एंड और गेव द ब्लैक रॉक टू हिज फादर, एंड गेव, गेव मीन्स दिया, द ब्लैक रॉक काले पत्थर को, हिज फादर उसके पिता को उसने काले पत्थर को दिया। हु वुड देन बी सक्सेसफुल इन हंटिंग डियर, रैबिट्स एंड बर्ड्स एवरी डे। ही वुड वो होंगे, देन तब से, बी सक्सेसफुल तब से वो सफल होंगे या तब से वो सफल हुए होंगे, इन हंटिंग सर्च करने में, मतलब शिकार करने में, डियर्स का, रैबिट्स का, डियर मतलब हिरन का, या फिर रैबिट मतलब खरगोश का, और बर्ड्स जो और पक्षी थे, एवरीडे हर रोज या हर दिन, ठीक है, हर रोज या हर दिन हम ये बोल सकते हैं इसका, या प्रत्येक दिन, ठीक है। तो उस दिन के बाद से जो है उसके पिता थे, जो उसके पिता थे वो खरगोश का और डियर का और बर्ड्स का जो है शिकार करने के लिए सफल रहे या सफल रहेंगे। ब्रेव बॉयज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। ब्रेव बॉय जो था उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स उसके जो माता पिता थे, वर मीन्स थे वेरी हैप्पी, उसके जो माता पिता थे वो बहुत खुश थे। एंड प्राउड टू हैव द रॉक, और उन्हें गर्व था टू हैव होने का, द रॉक जो वो पत्थर था उसे होने का, एज क्योंकि इट वुड हेल्प द फैमिली सर्वाइव। इट वुड हेल्प क्योंकि वो मदद करेगा, हेल्प यानी कि मदद करेगा, द फैमिली परिवार की, सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित रहने में, क्योंकि वो जो पत्थर है परिवार की जीवित रहने में मदद करेगा, इसीलिए जो उनका परिवार था बहुत ज़्यादा खुश था और उन्हें उसके ऊपर गर्व था। एंड और दैट डे ऑनवर्ड्स, दैट डे ऑनवर्ड्स इसका मतलब क्या हो, उस दिन के बाद से, दे ऑलवेज हैव फूड ऑन देयर प्लेट्स, दे ऑलवेज उनके पास हमेशा, हैव मीन्स पास में, उनके पास, हैड मतलब उनके पास हमेशा था, फूड भोजन, ऑन देयर प्लेट्स उनकी थाली में, उनके पास में हमेशा भोजन था। आई होप ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ग्लम्पी, ग्रम्पी मतलब होता है, ग्रम्पी मीन्स होता है क्रोधी,
नेक्स्ट है लकीस्ट, लकीस्ट मीन भाग्यशाली या फिर सबसे भाग्यशाली, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। मेंशन, मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना या किसी चीज़ के बारे में बताना, बहुत सिंपल वे में तो किसी चीज़ के बारे में बताना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। डिक्टेशन के आज के जो 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है बिलीव्ड, नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली एंड थर्ड है स्केप्ड। बिलीव्ड, फॉर्चुनेटली एंड स्केप्ड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।